ए और बी ये इनपुट हो गए और वाई आउटपुट हो गया। अब वाई इक्वल टू होगा ए इंटू बी का बार, यानी कि 0 इंटू 0, ये हो गया 0, लेकिन 0 का बार यानी कि 0 का उल्टा, तो ये हो जाएगा आपका 1। फिर 0 और 1 होगा तो 0 इंटू 1 यानी कि 0, लेकिन इसका फिर उल्टा यानी कि 1। अब चलते हैं तीसरे की तरफ, 1 इंटू 0, ये हो गया 0 और 0 का उल्टा 1। अब यहाँ पर 1 इंटू 1, तो ये हो गया 1, लेकिन 1 का उल्टा यानी कि 0। तो इसकी हमने ट्रुथ टेबल बना ली। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने लायक है, जो नैंड गेट होता है उसको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। अब यूनिवर्सल गेट इसको क्यों बोलते हैं ये थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि और गेट, एंड गेट और नॉट गेट से हम कोई सा भी गेट बना सकते हैं, वैसे ही नैंड गेट से भी हम कोई सा भी गेट बना सकते हैं। आपको और गेट भी बना सकते हैं, इससे एंड गेट भी बना सकते हैं, नॉट गेट बना सकते हैं, नॉर गेट बना सकते हैं, तो इससे हम बाकी गेट भी बना सकते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। तो अब चलते हैं हम पांचवें गेट की तरफ, जो कि है नॉर गेट। तो ऐसे जैसे कि नाम से पता चल रहा है और नॉट, यानी कि ये और गेट और नॉट गेट का मिक्सचर है, यानी कि उसके दोनों को मिला के बनाया हुआ है। तो यहाँ पर भी एक सामने के साइड पे जो है और गेट के सामने एक गोला छोटा सा बनाया हुआ है, जो कि नॉट गेट का सिंबल है। तो यहाँ पर ए और बी जो है वो इनपुट है, वाई जो है आउटपुट है, और y इक्वल टू ए प्लस बी का डैश, यानी कि ये बुलियन एक्सप्रेशन है, जो a प्लस बी जो आपका आएगा उसका उल्टा करना है। तो इसकी ट्रुथ टेबल हम लोग देखते हैं, a b ये इनपुट हो गए, y आउटपुट। अब a और b का वैल्यू मान लीजिए 0 0 है, तो 0 प्लस 0 हो जाएगा आपके पास 0, लेकिन उसका उल्टा यानी कि 1। फिर हम चलते हैं 0 और 1, तो 0 प्लस 1 यानी कि 1, लेकिन 1 का उल्टा यानी कि 0। अब फिर 1 और 0 हो तो 1 प्लस 0 यानी कि 1, 1 का उल्टा 0। 1 प्लस 1 यानी कि 1, 1 का उल्टा 0। तो इसकी ट्रुथ टेबल भी हम आसानी से बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन गेट के उपयोग की, यानी कि ये कहाँ काम आते हैं ये। तो ये जो गेट होते हैं वो डिजिटल वॉच, यानी कि आपने देखा होगा कुछ घड़ियां जो होती है उनमें तो सुई लगी होती है, वो सुई घूमती है तो टाइम बताती है, वो दूसरी घड़ियां होती है वो एनालॉग वॉच होती है। ये डिजिटल वॉच है, यानी कि इसमें आपको सिर्फ नंबर दिखाए जाएंगे। तो उस तरह की जो वॉच होती है वो उसमें डिजिटल गेट का यूज होता है। कंप्यूटर्स आपने सुना होगा कि कंप्यूटर जो होता है वो 0 और 1 की भाषा को ही समझता है, बाइनरी पद्धति में काम करता है। तो वहाँ पर भी लॉजिक गेट का उपयोग किया जाता है। कैलकुलेटर में भी आपने देखा होगा, कैलकुलेटर भी डिस्प्ले जो करता है वो एक LCD टाइप का होता है, उसी में हम लोग यहाँ पर 1 0 समथिंग समथिंग दिखाता है, तो उसमें भी इनका डिजिटल गेट्स का उपयोग किया जाता है, लॉजिक गेट्स का। तो लॉजिक गेट में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।